पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। भरत तिवारी का एनकाउंटर। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, पुलिस को खुली चुनौती है। अपराधियों का भी जाति में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। जब मांझी जी को मारेगा तो तिवारी जी बोलेंगे वेल्डन, तो जब बटोगे तो कटोगे का जो सिद्धांत है, एक भी कोई आपराधिक मुकदमे उसके ऊपर नहीं थे अभी तक, जो मीडिया खबर के मुताबिक जो जानकारी मिली। तो क्रांतिकारी सचमुच पागल होता है, उसको धुन पागलपन होता है। पागलपंथी अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपने मिशन के लिए। आतंकवादी भी पागल होता है, उनको पता है कि वोट कैसे लेना है, कैसे जीतना है, क्योंकि ये लोग बटे हुए हैं। तो दोषी जो है सो बख्शा नहीं जाएगा। फर्जी इनकाउंटर का ये मामला होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद लगातार बवाल मचा हुआ है। सरकार की पुलिस कहीं ना कहीं कटघरे में, सरकार भी है और बिहार की पुलिस भी। और ऐसे में देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि इस एनकाउंटर की अब न्यायिक जांच होगी। तो ऐसे में किस हालत में एनकाउंटर होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, वो हम जानेंगे पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी से। सबसे पहले देशवा पर आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि लगातार एनकाउंटर हो रहा है अपराधियों का, लेकिन एक एनकाउंटर जो है वो पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। भरत तिवारी का एनकाउंटर। देखिए, इसको दो तीन तरीके से देखना होगा। सबसे पहले तो एक चीज़ आप समझिए कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ का अति जो होता है ना, वो बुरा होता है। ये बात है कि कहीं कहीं पुलिस को इतनी शक्ति रहनी चाहिए कि अपराधियों को नकेल कसने के लिए, जो बहुत मान लीजिए 25-30 क्रिमिनल हिस्ट्री है, लगातार पुलिस को चैलेंज कर रहा है, केस में इधर उधर गवाह को धमका के एक्यूटल हो जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में यदि कुछ जो बहुत ही कुख्यात अपराधी होता है उसको यदि आप इनकाउंटर करते तो पब्लिक को उतना उफ तक नहीं होता है। तो ये दो तीन बात आपको समझिए कि क्यों लगातार जब से ये मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो योगी जी का जो स्टाइल रहा है कि बुलडोजर एक्शन है, बुलडोजर एक्शन और प्लस इनकाउंटर, दोनों को वहाँ से प्रेरित होकर एक होता है ना, प्रेरणा मिला कि नहीं हम भी वही स्टाइल पर चलेंगे। बुलडोजर भी चला, अतिक्रमण को लेकर देखे होंगे कि जैसे ही सरकार में आए बोले अतिक्रमण हटाएंगे, बुलडोजर चला। और उसके बाद ये खुलेआम मंच से बोलते रहे कि अब हम अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, पुलिस को खुली चुनौती है। तो उनको खुली छूट दे दिया। तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस का क्या होता है ना कि मनोबल बढ़ जाता है। उनको लगता है कि कोई हम पर लगाम कसने वाला नहीं है। तो वो वैसे भी पुलिस को ये आज से नहीं, ब्रिटिश के हुकूमत के टाइम से ही पुलिस के बारे में ऐसी धारणाएं बनाई गई कि पुलिस अपने वर्दी का रौब न दिखाए, लोगों को डराए नहीं, गरीबों को या जो निर्दोष लोग हैं उसको अपने शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। इसीलिए उन पर बहुत स्तर से लगाम कसने का जो है सो बनाया गया है मैकेनिज्म। लेकिन जब शीर्ष पद पर बैठे हुए कोई जो मुख्यमंत्री जब इस तरीके से खुलेआम छूट देने की बात करेंगे तो मनोबल बढ़ता है। अब लगातार इसमें दो तीन चीज़ें चर्चा में आया कि जिसमें यादवों का जो 2-3 यादव था उसको इनकाउंटर किया गया। अपराधियों का भी जाति में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। वो कह रहे हैं कि तो बहुत तेजस्वी जी ने, तो ये तो तेजस्वी यादव लगातार उन्होंने कहा कि नहीं यादव विशेष को मारा जा रहा है। अब ये तो तिवारी जी थे। तब क्या होता है ना कि यानी कि लगातार उन्होंने दिन में ये दिखाने की कोशिश किया, ये इल्ज़ाम लगने लगे कि ये जाति देखकर ये जो है सो इनकाउंटर करवाते हैं। ऐसे ही परिस्थिति में आपने देखा होगा कि जब यादव को मारा तो इधर का लोग कहा कि नहीं यादव है, कोई नहीं करेगा। मुसलमान को जब मारता है तो लोग कहता है कि नहीं कह दिया क्या रहे आतंकवादी से मिला होगा। आज के डेट में जो पैटर्न बना, तो ये चीज़ है। अब तिवारी जी को मारा तो मांझी जी बोल रहे हैं वेल्डन, जब मांझी जी को मारेगा तो तिवारी जी बोलेंगे वेल्डन। तो जब बटोगे तो कटोगे का जो सिद्धांत है, चूँकि पब्लिक जो है ना बटी हुई है जातियों में, और अपराधी में भी जाति ढूंढने लगते कि मेरे जाति का है तो हमको समर्थन करना है, ये चीज़ें होती है। तो ये जो अब क्या है कि जब ये लगातार मुख्यमंत्री जी पर या शासन या प्रशासन पर दबाव था कि केवल बैकवर्डों को देखकर मारते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए भी कि हम बैलेंस करने के लिए निश्चित तौर पर राजनीति करने वाले को ये रहता है कि बैलेंस तो करना है। तो ये कास्ट फैक्टर जो चल रहा था, यादव इसीलिए सवर्णों की संख्या कम है। नेता कोई भी काम करते हैं ना तो वोट के चीज़ों को दिमाग पर रखते हैं। तो वोटरों की संख्या बैकवर्डों, दलितों इत्यादि में बहुत ज़्यादा है। तो
तो लगा कि भाई लगातार हम बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग को मार रहे हैं अपराधी में, अगर इन लोग को नहीं मारेंगे तो लोग हमको कटघरा में खड़ा कर देगा। तो ये टारगेट करके भी नहीं, चलो एगो जो है सो सवर्ण से भी मारो। और तो टारगेट करके लगता है एक कि फैक्टर ये भी हो सकता है, ये हमारा अपना व्यक्तिगत व्यू है जी कि सरकार के अंदर में ये भी चीज़ें चलती है। मैंने सरकार के ये शासन या प्रशासन के, सरकार कहना उचित नहीं, शासन और प्रशासन टर्म ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो एक तो चीज़ ये हो गई, एक ये भी एंगल हो सकता है। दूसरा एंगल क्या है कि सरकार के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन पुलिस को किन परिस्थितियों में मारने का शक्ति है वो समझिए। आईपीसी की धारा 96 है, 96 से लेकर 106 तक उन तमाम परिस्थितियों का वर्णन है कि जब किसी को आप प्राइवेट डिफेंस में जान भी ले सकते हैं। तो इनकाउंटर का मतलब होता है कि जब अगला आदमी आप पर ऐसा इमिनेंट डेंजर माने कि तत्काल आपको उनके खतरा आपके लिए बन गया है, बना हुआ है। तो ये तो अपना गन फेंक तो दिया, जैसे ही गन फेंक दिया, खतरा खत्म, आपको मारने का अधिकार तो खत्म। गोली चलाना बहुत गलत हो गया। तो जैसे ना बताया कि आपको छाता है, तो बारिश होगा तभी आप छाता तानते हैं, या धूप है तब। दो ही चीज़ के लिए आप रात में ना बारिश हो रहा फिर भी छाता लेके कोई चल रहा है टांग के, तो लोग बेवकूफ़ समझता है उसको, कोई अप्रासंगिक है। तो खतरा का बादल जैसे ही ख़त्म हो गया तो उनको गोली चलाने का राइट ख़त्म हो गया। वो जो बढ़ चढ़ के, और उसमें भी एक गोली मारे वो घायल हो गया, पकड़ के अरेस्ट कर देना था। 5-5 6-6 5-5 6-6 गोली मारे, उसके बाद मर गया, तत्परता नहीं दिखाई। तो ये तमाम तरह का चीज़ जो है वो जो दिखाया गया है वो एक्सेसिव ये फोर्स का यूज़ किया। तो अब चूँकि ये एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड इन द मोबाइल, वो लाइव भी था, तो इसीलिए वो थोड़ा सा चीज़ आ गया। तो एक तो चीज़ ये हो गया। दूसरी एंगल इसमें जो देखिएगा कि जो ये टेक्निकल है कि वो लड़का बहादुर की तरह मरा, वो भयभीत नहीं था, और वो लगातार, वो कोई अपराधी नहीं था। अपराधी इसलिए नहीं था कि एक भी कोई आपराधिक मुकदमे उसके ऊपर नहीं थे अभी तक, जो मीडिया खबर के मुताबिक जो जानकारी मिली है। तो सोशल कॉज के लिए वो बंदूक उठाया था। उनको लोग भगत सिंह कह रहे हैं आप। निश्चित तौर पर उसकी बेबाकी, ये जो बहादुरी का जो चीज़ था ना, निर्भीक था वो, पुलिस के सामने वो डरा नहीं। पुलिस को जिस तरीके से वो चैलेंज कर रहा था ना, वो लग रहा था कि बेखौफ, वो माने वो आज अगर वो लुटेरा होता, चोर होता, डकैत होता, समाज के किसी लोगों को प्रताड़ित करता, तो उसके ऊपर मुकदमा होता। एक भी पुलिस का ये भी स्टेटमेंट आया कि मानसिक रूप से कमजोर है। अभी ये देखिए, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। जितने क्रांतिकारी होते उसको लोग मानसिक रूप से पागल घोषित करता। जब भगत सिंह बम विस्फोट किए थे और भागे नहीं थे, इनकलाब का नारा दिए थे, तो अंग्रेज कहा था ये पागल है क्या। इंडियन में भी कुछ लोग कहा था पागल, भाग कहे नहीं गया। तो क्रांतिकारी सचमुच पागल होता है, उसको धुन पागलपन होता है। पागलपंथी अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपने मिशन के लिए। आतंकवादी भी पागल होता है क्योंकि उसको अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है। तो वो लगातार प्रशासनिक चूक जो रहती थी, जो भ्रष्टाचार है समाज में, जहाँ कुछ अनियमितता होती है, उसके खिलाफ वो अपना आवाज़ उठा रहा था और बेखौफ तरीके से उठा रहा था। इसी की सज़ा मिली है। तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े सिस्टम को चैलेंज, और वो निर्भीक था, वो बोला कि भाई हम कुछ, तो ये लोगों को पसंद आया। दूसरी बात क्या है कि वो एक बात आपको बता रहे हैं, भले ही वो लोग जाति के चश्मे से देखते, तब तक इनकाउंटर या अत्याचार पब्लिक पर होगा जब जाति के रंग से देखेंगे। सरकार को भी अब डर नहीं है, उनको पता है कि अब वोट कैसे लेना है, कैसे जीतना है, क्योंकि ये लोग बटे हुए हैं टुकड़ों में, जाति धर्म के आधार पर। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, तो पब्लिक का डर खत्म हो गया। उनको पता है कि लास्ट टाइम अभी 10,000 दिए, 15,000 अगले बार घोषणा कर देंगे, जीत जाएंगे। तो जो लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों का भय का मतलब मारपीट का नहीं, कि वोट हमको नहीं देगा, हम सत्ता में नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा डर था जो ख़त्म हो चुका है। जब उनको पता है कि भाई हम वोट को सरकारी, अभी पता है आपको, अभी आप मिलर स्कूल से लेके हाई कोर्ट तक आइए, इस तरफ एमएलए का क्वार्टर है, उस तरफ एमएलसी का। रोड का स्थिति देखिए, पिछले 2 साल से ये स्थिति है। क्या है? फंड का अभाव है। जब सरकारी खजाना खाली हो जाएगा, प्राइम लोकेशन पर हाई कोर्ट का मुख्य द्वार है गेट नंबर 4, उससे बाहर निकल के देखिए ना, वहाँ नज़रों के सामने से रोड का, ये पटना के प्राइम लोकेशन पे रोड खराब है, लेकिन फंड के अभाव में वो कोर्ट को, रोड को कबाड़ दिया गया। नहीं ठीक है, तो क्या, तो जब खजाना खाली होगा तो उनको ये सब ये देखना ही होता है। तो ये तमाम तरह का चीज़ के खिलाफ जब वो लड़का आवाज़ उठाया तो उसको गोली मार दी गई और वो मर गया। अब पुलिस को, आपको लगेगा तो सरकार क्या करती है, सामान्यतः सरकार
ऐसे में सीधे जब दबाव बना तो उसने कहा कि हम सस्पेंड कर दिए, पहला काम सस्पेंड। तो सस्पेंशन में क्या होता है वो समझ, सस्पेंशन के आड़ में हो जाता है प्रमोशन, प्रैक्टिकली सिद्धांत वो समझिए। बहुत सारे लोगों का हम लोग केस जानते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं, बहुत लोग शौक से सस्पेंड होना चाहते हैं, शौक से शौक से सस्पेंड। वो समझिए। आपको जान के जिस तरह से आप हैरत हो रहे हैं ना, सभी को लगेगा, लेकिन भीतर की बात समझिए। हमारे एक बहुत ही जान पहचान के उनको छुट्टी चाहिए था, उनको छुट्टी मिल नहीं रहा था, तो बोला कि सर कुछ दिन के लिए सस्पेंड हो जाते किसी तरीके से 2-3 महीना के लिए, और बाद में तो ज्वाइन करेंगे। सस्पेंशन के दौरान क्या होता है, कानून में ही ऐसा प्रावधान है कि उनको वेतन का आधा हिस्सा जो उनके जीवन यापन वो मिलता रहेगा। यदि 1 लाख है तो लगभग 50,000 उनको मिलेगा, जीवन यापन भत्ता जो कहते हैं, वो मिलता ही रहेगा पैसा। तो आधा पैसा मिला, काम कुछ नहीं करना पड़ा, और जिस दिन वो सस्पेंशन उसका टूट जाएगा उसी दिन उसको पूरा जितना बकाया पैसा रहेगा उसका दावा बन जाता है, यानी कि बिना काम के वेतन उसको मिल रहा है। तो वापस गया तो पूरा पैसा मिल गया। पूरा पैसा मिल गया, तो एक भी उसको लॉस नहीं हुआ, काम नहीं करना पड़ा। इस बीच में इंजॉय करते हैं छुट्टी को, 2 महीना उसको 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना तो ये तो उनके लिए और खुशी की तो बात एक तो छुट्टी मिल गया। हाँ। अब क्या होता है कि इस केस में क्या होता है कि अभी दिखाने के लिए सरकार कहती है कि ऐसा है कि अभी तुमको सस्पेंड कर दे रहे हैं, इसलिए कि पब्लिक में ये मैसेज चला जाएगा कि हमने कार्रवाई कर दिया। अब जैसे किसी को 1 सप्ताह, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना में उसको क्या कर देता है कि वहाँ से विभागीय कार्रवाई को वापस ले लिया, इधर उसको प्रमोशन करके, अभी दरोगा था उसको इंस्पेक्टर बना के किसी अच्छे थाने में भेज देता है, तो इसका सर्विस रिकॉर्ड भी ठीक हो जाता है। तो आपको लगेगा कि अरे बहुत बड़ा का, ये पब्लिक को गुमराह किया जाता है ऐसे परिस्थिति में। तो ऐसे परिस्थिति में जो ये है, तो ये जब आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से जब मैंने ये बात कहा था कि इंक्वायरी कौन करेगा, सरकार के ही अंग करेंगे, और सरकार के विरुद्ध और प्रशासन पुलिस के खिलाफ कहिएगा, लिखने के लिए क्यों लिखेगा, वो तो कह देगा कि हाँ जान का खतरा था। तो इसमें एक चीज़ जो सावधानी बरती गई है, जब ये दबाव बढ़ने लगा, जब इतनी टेक्निकली, तब अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें हम इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करें, न्यायिक जांच करने की उन्होंने बात तो न्यायिक जांच का मतलब क्या है कि हाई कोर्ट का जो कोई रिटायर्ड जज होंगे वो इस मामले की जांच उस मामले की जांच करेंगे, और अगर निष्पक्षता से सारी चीज़ें हो गई तो दोषी जो है सो बख्शा नहीं जाएगा। फर्जी इनकाउंटर का ये मामला होगा। तो ये पूरे प्रकरण को जब आप देखेंगे, वो भरत तिवारी जो है का जो बेखौफ तरीका रहा है, जो जिस तरीके से वो पुलिस के साथ भिड़ा, प्रशासन के साथ भिड़ा, वो अपराधी नहीं था, इसीलिए उसका इनकाउंटर पे लोग अफसोस व्यक्त करें। इसका 2 मायने है। पहला मायने ये रखिए कि इसका मतलब ये नहीं कि सभी युवा भरत तिवारी के ही राह पर बंदूक उठा ले, ये भी हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा। तो ये इसके आड़ में ये नहीं सोचना चाहिए। और दूसरी बात कि सरकार और प्रशासन को समझना कि आपके खिलाफ इतना नफरत अब लोगों में हो गया कि बंदूक उठा रहे हैं। और जब क्रांति होता है तो आपको बता दें कि ब्राह्मण ही हमेशा सबसे पहले क्रांति किया है। जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था तो पहला बंदूक उठाया था मंगल पांडे ने। और अभी के दौर में इस जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई पहला बंदूक उठाया है तो वो है भरत तिवारी। तो अब तिवारी जी जब उठा लिए बंदूक तो आप समझिए कि वो बहुत ही सौम्य स्वभाव के होते हैं, पूजा पाठ, लेकिन अब कहते हैं शास्त्र और भाला दोनों उनके शास्त्र अब आ गया। तो फॉलोवर होते हैं बैकवर्ड कम्युनिटी जो ये लोग करते हैं। तो जब वो लोग उठाने लगेंगे तो फिर सरकार को मुश्किल हो जाएगा। आखिरी सवाल करेंगे भारती जी। आखिरी सवाल ये है कि कही जा रही है सरकार की तरफ से, या फिर ऐसी भी चीज़ें आ रही है कि वो पुलिस को गाली दे रहा था, चैलेंज कर रहा था, उसके सामने पुलिस वाले डरे हुए थे, जो वीडियो वायरल हुआ, तो पुलिस की किरकिरी हो रही थी, तो इस हिसाब से उस पर कार्रवाई भी वो पूरे प्रकरण का वीडियो देखिएगा तो आपको हंसी आएगा बिहार पुलिस की व्यवस्था और लाचारी पर। ये लोग क्या करेंगे? अरे सिंपल, वो आदमी बंदूक लेके था, लेटा हुआ था और इतना टाइम दे रहा था, चारों तरफ से पुलिस जाती है, घेर लेती, उसको पकड़ लेता पुलिस चाहती तो, और गिरफ्तार करके उसको रख दिया जाता। एक पर एक आप देखिए ना फॉरेन का पॉलिसी की, आतंकवादी किस तरीके से उसको दबोचा जाता है, उसको बचाना भी रहता है और दबोचना भी रहता है। तो क्या ये ट्रेनिंग इन लोगों को नहीं मिलेगी कैसे आतंकवादी को दबोचना भी और बचाना भी है? मारना समाधान और सॉल्यूशन थोड़े है। उनको पनिशिंग अथॉरिटी नहीं है, तो ये उनकी ट्रेनिंग की अयोग्यता है। अब कहाँ से क्या इन लोगों को इस एक मामूली से सिचुएशन को लोग हैंडल नहीं कर पाए, ये पूरी तरीके से उनकी अपरिपक्वता, अयोग्यता को दर्शाता है। और मनोबल जो बढ़ा हुआ है कि मार भी देंगे तो सरकार बचाएगी, ये आत्मविश्वास में उसने गोली चलाया।
तो आप सुन रहे थे शिवनंदन भारती जी को, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से एनकाउंटर किया जा सकता है और क्या सही है क्या गलत। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज़।